www.bihar.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल पे आपको आना होगा, जिसका लिंक हमने नीचे उपलब्ध करवा दिया हुआ है। क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल पे आ जाएंगे, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के जो ऑप्शन है ना, इस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का जो निर्गमन है ना, इस पे ही आपको क्लिक कर देना है। इसमें जो है 3 प्रकार के स्तर होते हैं, अंचल होते हैं, अनुमंडल होते हैं, जिला होते हैं। अंचल स्तर के बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए नॉर्मल जो जाति होता है ना, तो वो जो है कोई बना लेता है, लेकिन जब महिला के कंडीशन में अप्लाई होता है तो उस समय जो है थोड़ा सा आपको जरूरी जो बातें हैं ना, वो आपको ध्यान देनी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले जेंडर यहाँ पे स्त्री ही आपको बताना है, क्योंकि शादीशुदा महिलाएं का जो जाति प्रमाण पत्र है बना। एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी महिला है उनका नेम क्या है। जैसे कि मान लीजिए किसी का नेम है राधिका, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे राधिका, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखेंगे राधिका टाइप हो जाएगा। बाकी जो भी उनका टाइटल होगा वो लगा सकते हैं। उसके बाद उनके जो भी फादर का नेम है यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में भी टाइप हो जाएगा। यहाँ पे जो मदर का नेम है वो भी देना जरूरी है, तो यहाँ पे मदर का नेम लिखेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाएगा। यहाँ पे जो हस्बैंड का नेम है ना, वो आपको मेंशन कर देना है, क्योंकि शादीशुदा महिला है तो कहीं ना कहीं हस्बैंड का नेम देना जरूरी है। तो यहाँ पे हस्बैंड का नेम लिखेंगे, और जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे हिंदी में भी टाइप हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर देना है, और यहाँ पे अपना जो भी ईमेल आईडी है उसको दर्ज करनी है। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इसलिए कि कभी भी आपका सर्टिफिकेट से जुड़ी कोई भी सूचना होगा आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। यहाँ पे देखिए अस्थायी पता में क्या करना है ना, कि उनका जो अस्थाई पता उनका घर का पता होगा, मायके का पता होगा। यहीं पे जो है काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि वो स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ से वो है। अब मान लीजिए आपके कंडीशन में अगर कोई महिला जो उत्तर प्रदेश से है, तो फिर उसका सर्टिफिकेट जो उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल पोर्टल से बनेगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई झारखंड से है तो झारखंड का ऑफिशियल जो पोर्टल होता है वहाँ से जिस प्रकार से बनता है वहाँ से आपको बनवाना होगा। अगर बिहार में ही कोई महिला है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शादी उनका हुआ है, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। लेकिन अदर स्टेट में है, नेपाली है, तो फिर नेपाल से आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी जाति है ना, वो प्रूफ करने का जो है अधिकार उनके मायके वालों को ही होता है, क्योंकि उनका जन्म जो है वहीं पे हुआ है। किस जाति में हुआ है, कौन जाति में हुआ है, उनके कार्यालय के द्वारा ही प्रूफ किया जा सकता है। आपके कार्यालय से नहीं बनेगा। आप जहाँ पे उनका शादी हुआ है ससुराल वाले कार्यालय से बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बिहार ही आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे उनका जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे उनके मायके हैं उसकी जानकारी आपको बताना होगा, क्योंकि उसी कार्यालय से सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू किया जाएगा। फिर यहाँ पे उनका जो भी अनुमंडल है, जो भी उनका प्रखंड है, मायके वाला ही आपको डालना है सारा जानकारी। ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे उनका जो स्थानीय निकाय है, ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, जो भी है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। उनका वार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे, अगर पता है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ग्राम पंचायत का सिलेक्शन करेंगे कि उनका कौन सा ग्राम पंचायत है, तो इस तरह से जानकारी को फिल आउट करेंगे। ठीक है, फिर उनका जो भी ग्राम मोहल्ला जो उनके मायके का है वो डालेंगे, उनका जो भी डाकघर पोस्ट ऑफिस है वो बताएंगे, उनका स्टेशन बताएंगे, और साथ ही साथ उनका जो पिन कोड है ना वो आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो सारे जो भी आप अस्थायी पता में डालिएगा, उनके जो भी मायके का एड्रेस है, उनके पिता का जो एड्रेस है उसकी जो है जानकारी यहाँ पे आपको भरना है पिन कोड तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपसे जो है वर्तमान पता भी पूछा जाता है, इसलिए इस स्टेट में शादी हुआ है। मैं जिनका बना रहा हूँ उनका बिहार में ही हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हो सकता है कि आपका अलग हो सकता है, या फिर सेम भी हो सकता है, वो देख लीजिएगा। लेकिन प्रखंड पंचायत तो कहीं ना कहीं अलग होगा। तो यहाँ पे जो भी उनका ससुराल का एड्रेस है ना उसको आपको फिल करना है। जैसे कि स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे उनका अनुमंडल हो गया, फिर यहाँ पे प्रखंड हो गया। ठीक है, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत से आती है, उनकी जानकारी यहाँ पे बताएंगे। वार्ड नंबर यहाँ पे अगर आपको पता है तो मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी पंचायत है या फिर जो भी आपका लगता है उसकी जानकारी बताएंगे। ग्राम, विलेज, मोहल्ला, टाउन, पोस्ट ऑफिस, स्टेशन बताएंगे, क्या स्टेशन है, और पिन कोड यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो यहीं पे जो है मोस्टली बहुत सारे जो फॉर्म भरने वाले से उसमें उनके माइक का एक फोटो आपको अपलोड करना होगा। तो फोटो जो है सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी नॉर्मल जो फोटो होता है उसको आप यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ निवास बनाते हैं तो उसमें जो है फोटो सेल्फ अटेस्टेड मांगा जाता है, सिग्नेचर करके, तो आपको देना पड़ता है। अब यहाँ बताएंगे कि वो करती क्या है, छात्र हैं, सरकारी सेवा में है, निजी सेवा में है, व्यापार करती
जाती हैं, किसान है, हाउसवाइफ है, तो जो भी उनका कंडीशन होगा आप यहाँ पे ये बता देंगे। फिर यहाँ पे कैटेगरी आपको बताना होगा कि वो किस कैटेगरी से आती हैं। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आती हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, पिछड़ा वर्ग से आती हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, SC ST से आती हैं तो इनका सिलेक्शन करेंगे, या फिर गैर आरक्षित का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जो गैर आरक्षित है वो भी यहाँ पे अपना जाति बनवा सकते हैं। तो मेरे कंडीशन में अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो इसका मैं सिलेक्शन कर लूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको जाति बताना होगा कि वो जो है कौन से जाति से हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा उनके मायके में उनको पता नहीं होगा कौन से जाति से हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको भरना होगा, ठीक है। उसके बाद जाति का उपकरण कोई होगा तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, डालना मैंडेटरी नहीं होता है। तो इस तरह से जानकारी आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए आपका जो है यही ऑफिस से सर्टिफिकेट बनेगा जो उनके मायके का अंचल ऑफिस है उसके द्वारा ही इशू होगा। तो परमानेंट में उनका ही ऑफिस डालना है जहाँ पे उनके पापा का घर है, जहाँ पे उनका मायके है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कई बार जो है आधार संख्या यहाँ पे मांगा जाता है, तो अगर आपके पास आधार संख्या है तो यहाँ पे डालेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आधार कार्ड में जो है मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, क्योंकि OTP के थ्रू वेरीफाई करके सर्टिफिकेट आपको इशू करना होगा। अगर मान लीजिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा, बाद में आधार कार्ड का जो स्कैन कॉपी है वो आप अपलोड कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा, आगे मैं आपको बताऊंगा कि स्कैन कॉपी किस तरह से अपलोड करना है। तो जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है वो जानकारी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको चेकआउट कर लीजिएगा। कई बार आप चाहें तो पति का नाम छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पति का नाम जो है दर्ज करना जरूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से पति का नाम देनी चाहिए। यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको क्या करना है कि अटैच एंड शेयर के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। तो इसमें कई सारे जो है डॉक्यूमेंट है, किसी एक डॉक्यूमेंट का जो है स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना होगा। जैसे कि मैं आधार कार्ड का सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक चीज आपको फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए महिला का शादी हुआ है, तो अभी आधार कार्ड पे जो है उसका जहाँ भी शादी हुआ है, जहाँ उसका ससुराल है, उसका ही एड्रेस यहाँ पे मेंशन होता है। तो अगर केवल उनके ही आधार कार्ड को लगाएंगे महिला का, तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें करना क्या है कि जो उनके माता पिता हैं उनमें से किसी एक का, माता पिता नहीं है तो उनके कोई अभिभावक हो सकते हैं, घर में गार्जियन हो सकते हैं, उनका आधार कार्ड, ठीक है, वो मंगवा लेना है, ठीक है। और मंगवाने के बाद क्या करना है कि इनका आधार कार्ड को स्कैन करना है आगे पीछे से, और उनके जो भी पेरेंट है या फिर जो भी उनका अभिभावक है जिनका आधार कार्ड आपने मंगवाया हुआ है उनसे उनके मायके से, उसको यहाँ पे स्कैन कर लेना है, ठीक है। और एक जो है PDF ही आपको बनाकर एक ही PDF ही में यहाँ पे आधार कार्ड का सिलेक्शन करके चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करके यहाँ पे सेव करना है। ध्यान रखिएगा उनके मायके के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है फिर से आपको प्रीव्यू में दिखाया जाएगा, जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। आपको लगता है किसी प्रकार की गलती है तो आप यहाँ पे कैंसिल करके दोबारा फॉर्म को भरिएगा। सही आपको लगता है तो यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है ना इस तरह से सबमिट हो जाता है, और आपको जो है एक यहाँ पे रिसीविंग मिल जाएगा जिसमें आपने जो भी आवेदन किया हुआ है उसका डेट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ पे 10 दिन को जो है कार्य दिवस रहता है, जिसके अंतर्गत आपका जो सर्टिफिकेट है ना बाद डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बटन पर क्लिक करके जो भी इनका एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है, उनका नेम है, डालकर यहाँ पे कैप्चा को फिल करके सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते।